बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9th और लेसन नंबर 9, ये आज हमारा टॉपिक है। ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सब खत्म नहीं हुआ। आज की सॉल्व के लिए मैंने वर्ड मीनिंग पहले से ही इसके राइट डाउन कर दिए। पैराग्राफ 1, बिगनिंग, शुरुआत, आगाज। प्रोफेशन, पेशा। इंटेंसिव केयर यूनिट, इंतहाई निगहदाश्त का मरकज। ICU, इसकी ये एप्लीकेशन है, इंटेंसिव केयर यूनिट। ICU का इंटेंसिव केयर यूनिट इसकी एप्लीकेशन है, जिसके मीनिंग है इंतहाई निगहदाश्त का मरकज। हम जब हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं तो एक ऐसा जो सेक्शन होता है, एक ऐसा यूनिट होता है जिसमें एक्यूट न्यूरोलॉजिकल या एक्यूट पेशेंट्स जो मुख्तलिफ अमराज में, जिनको मुख्तलिफ अमराज जो शदीद लाहक होती हैं, उनको रखा जाता है। ऐसे पेशेंट्स को जिस मरकज़ में रखा जाता है, उस मरकज़ को कहते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट, ICU। ये शॉर्ट फॉर्म है उसकी, ICU। अक्सर आप जब जाते हैं हॉस्पिटल तो उसमें ये लिखा हुआ आपको मिलता है। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी आसाबी, आसाबी डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर यानी आसाबी मर्ज। डिवास्टेटिंग, तबाहकुन। एक्यूट, शदीद। डिसऑर्डर, खराबी या मर्ज। स्टक, लाक होना, चिपके रहना या लगे रहना, या कुछ चीज़ जो आपको लग रही हो, उसको कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द translation and reading. First paragraph. It was the beginning of my profession as a nurse. बासिय नर्स, ये मेरे पेशे का आगाज था। एज अ नर्स, बाहसियत नर्स, नर्स के दौर पे। इट वॉज बिगिनिंग ऑफ माई प्रोफेशन, ये मेरे पेशे का आगाज था। आई वर्क इन इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ न्यूरोलॉजी वार्ड। मैंने इंतहाई निगहदाश्त के मरकज़, आसाबी मरकज़ में काम किया। मैंने इंतहाई निगहदाश्त के आसाबी मरकज़ में काम किया। एज अ यंग प्रोफेशनल, बासियत एक नौजवान पेशावर। आई विश्ड, मेरी ख्वाहिश थी, टू सेव द वर्ल्ड। आई विश्ड, मेरी ख्वाहिश थी, टू सेव द वर्ल्ड, दुनिया को बचाने की। एक नौजवान पेशावर, मेरी ख्वाहिश थी दुनिया को बचाने की। I was excited to see the patients making much recoveries from devastating accidents. I was excited, मैं पुरजोश हो जाती, to see the patients making much recoveries from devastating accidents. मैं मरीजों को शदीद हादसात के बाद जल्दी से सेहतयाब होता देखकर पुरजोश हो जाती थी। Yet, ताहम, I was pained, ताहम मुझे तकलीफ होती, टू नर्स, देखभाल करके, ताहम मुझे तकलीफ होती देखभाल करके, दोज, उनकी, ताहम मुझे उनकी देखभाल करके तकलीफ होती, who was stuck with acute neurological disorder, जो शदीद आसाबी बीमारी में मुब्तला या लाहक होते, जो शदीद आसाबी बीमारी में मुब्तला या लाहक होते, उनकी देखभाल करके मुझे शदीद तकलीफ होती। ये हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी मैंने ट्रांसलेशन आपको कर दी है। अब हम अपने जो सेकंड पैराग्राफ है उसके में बढ़ते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं इसके वर्ड मीनिंग। विक्टिम, शिकार होना, मर्ज का शिकार होना, या किसी बीमारी का शिकार हो जाना, या किसी नशे या किसी भी चीज़ का शिकार होना। रिकवरी, सेहतयाबी, बहाली। स्वेयर, शदीद। लाइफलेस, बेजान। नियर एंड डियर, रिश्तेदार या अजीज। सर्टन,
खास, हेल्पलेसनेस मायूसी, बेचारगी, परहैप्स शायद, गम। लेट्स स्टार्ट द स्टैंडर्ड पैराग्राफ रीडिंग। वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग एट द बेड साइड ऑफ अ यंग बस एक्सीडेंट विक्टिम, एक दिन एक नौजवान हादसे का शिकार, बस हादसे का शिकार के बिस्तर के पास खड़ी, एक दिन मैं एक नौजवान बस हादसे का शिकार के बिस्तर के पास खड़ी। आई वॉन्डर्ड इफ शी कुड मेक मच रिकवरीज, मेरा ख्याल था, मैं हैरान थी, या मेरा ख्याल, मैं हैरान थी कि वो मजीद, आई वॉन्डर इफ शी कुड मेक सेम रिकवरीज, मैं हैरान थी कि वो दूसरे मरीजों की तरह वैसे ही सेहतयाबी हासिल कर सकेगी। एक दिन मैं एक नौजवान पेशेवर के बिस्तर के पास खड़ी थी जो एक बस हादसे का शिकार थी। एक दिन मैं एक बस हादसे का शिकार नौजवान लड़के के बिस्तर के पास खड़ी थी। मैं सोच रही थी कि वो दूसरे मरीजों की तरह सेहतयाब हो सकेगी। हीरा हैड रिसीव्ड सीवियर हेड एंड स्पाइनल इंजरीज, हीरा को शदीद दिमागी, हेड दिमागी या सर की या दिमागी कह सकते हैं, स्पाइनल रीढ़ की हड्डी की चोटें आई। एज शी वॉज हिट बाय अ स्पीडी बस व्हाइल क्रॉसिंग अ रोड, बिजी रोड, जैसे ही वो एक मसरूफ सड़क को उसने अबूर किया तो वो एक तेज रफ्तार बस से टकराई। हीरा को शदीद दिमागी और रीढ़ की हड्डी की चोटें आई जैसे ही वो एक तेज रफ्तार बस से टकराई, एक मसरूफ सड़क अबूर करते हुए। जैसे वो एक मसरूफ सड़क अबूर करते हुए एक तेज रफ्तार बस से टकराई, उसे शदीद दिमागी और रीढ़ की हड्डी की चोटें। I took her lifeless arm in my hands. मैंने उसके बेजान हाथों को अपने मैंने उसके बेजान बाजुओं को मैंने उसके बेजान बाजुओं को अपने हाथों में लिया and tried to do several exercises on her, not in vain. मैंने उसके बेजान बाजुओं को अपने हाथों में लिया और उस पर कई जो वर्जिशें करने की कोशिश की। मैंने उसके बेजान बाजुओं को अपने हाथों में लिया और उस पर कई वर्जिशें करने की कोशिश की, बट इन वेन, लेके सब बेसूद, जाया, बेसूद या जाया हो। Also I made her younger sister come and talk to her. मैंने उसकी छोटी बहन को भी लाई and talk to her, और उससे बात करवाई, thinking that the voice of a near and dear one might activate the nearly dead neurons. ये सोचते हुए कि उसकी एक अजीज की आवाज़ या एक रिश्तेदार की आवाज़ सुन सकने के बाद हो सकता है उसके जो एक मुर्दा न्यूरॉन्स, आसाब हैं, वो एक्टिवेट हरकत में आए या वो चल सके। आई मेड हर यंगर सिस्टर कम एंड टॉक टू हर, मैं उसकी छोटी बहन को भी लाई
और उससे बात करवाई ये सोचते हुए कि एक अजीज रिश्तेदार की आवाज़ सुनकर हो सकता है उसके जो मुर्दा असाब हैं वो एक्टिवेट हो जाए, वो हरकत में आ जाए। हर आइज शोड अ सर्टन हेल्पलेसनेस, उसकी आंखें एक खास, उसकी आंखों से एक खास बेचारगी, हेल्पलेसनेस, मायूसी दिखाई देती। उसकी आंखों से एक खास मायूसी दिखाई दी थी। आई कुड रीड हर माइंड थ्रू हर आईज, मैं उसका ज़हन उसकी आंखों के जरिए पढ़ सकती थी। परहैप्स, शायद, शी वांटेड टू से, वो कहना चाहती थी, प्लीज हेल्प मी, शायद वो कहना चाहती थी प्लीज हेल्प मी, मेरी मेहरबानी मेरी मदद करो, बराए मेहरबानी मेरी मदद करो। ये हमारा आज का टॉपिक था। और इसके वर्ड मीनिंग जब तक आप नहीं करेंगे और इसकी जो रीडिंग नहीं करेंगे तब तक आप इसके जो एक्चुअली ही इसका है उस पर आप नहीं पहुंच सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।